वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक नए लेक्चर के साथ जो के हैं फंक्शन कीज पे। ठीक है, फंक्शन कीज पे मैंने अपना लेक्चर दिया था कीबोर्ड वाला, इनपुट डिवाइसेस में जो कीबोर्ड था उस पे जब मैंने आपको लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने आपको कुछ फंक्शन कीज के बारे में बताया था कि हमारा जो कीबोर्ड के ऊपर टॉप पोजीशन पे जो कीज होती हैं F1 से लेकर F12 तक, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? हमारी फंक्शन कीज कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको लेक्चर अपना दिया था एक A to Z जो है कंट्रोल के साथ, जो हम A से Z तक जो हम लोग कीज यूज करते थे, शॉर्टकट कीज जिसे हम कहते हैं, तो वो लेक्चर मैंने आपको शॉर्टकट कीज का दिया था। तो ये भी उस टाइप का ही एक लेक्चर है F1 से F12 तक, जो हम इसको भी हम शॉर्टकट कीज ही कहेंगे। तो ये किस लिए F1 से F2 तक फंक्शन कीज किस पर्पस के लिए यूज होती है, तो आज मैं आपको इस लेक्चर में ये सब क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी F1। ठीक है, F1 किस लिए होता है? हेल्प के लिए। ठीक है, अब किस हेल्प के लिए? कि अगर सिस्टम में आपको कहीं पे भी किसी चीज में कोई मसला हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको हेल्प चाहिए होगी सिस्टम को के अंदर ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप F1 का जो है की प्रेस करेंगे तो आपके पास एक सामने एक पूरा बॉक्स खुल जाएगा हेल्प का। आप उसमें अपनी जो है प्रॉब्लम को देख के तो उसका सोल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं जी F2। F2 किस लिए होता है? रीनेम और रीलोड के लिए। जैसे किसी भी फाइल या फोल्डर को हमने रीनेम करना होता है तो हम F2 प्रेस करेंगे और इसको हम जो है फोल्डर या फाइल का नाम चेंज कर लेंगे, रीनेम कर लेंगे। ठीक है, और अगर इसका दूसरा यूज क्या है कि अगर आपको इंटरनेट पर कोई काम कर रहे हैं और आपको पेज रीलोड करना है, ठीक है, तो भी आप F2 प्रेस करेंगे तो आपका पेज रीलोड हो जाएगा। फिर 3 हमारे पास आ जाता है F3। F3 किस लिए होता है? सर्चिंग के लिए होता है। अच्छा जी, क्या है कि आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा, तो आप F3 प्रेस करके उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं F4। F4 होता है शट डाउन और क्लोज। ठीक है, शट डाउन और क्लोज कहते हैं कैसे कि इसके दो यूजेज हैं। ठीक है, दो यूज आप कर सकते हैं इसके। कैसे कि अगर आप एक तो सबसे पहली बात ये है कि F4 कभी भी सिंगल, जैसे बाकी तो सिंगल हम यूज कर रहे थे ना, F1 प्रेस करते थे तो ये हो जाता था, F2 प्रेस करते थे, आप सिंगल की प्रेस करके काम कर रहे थे। पर F4 में क्या होता है कि कभी भी आपको इसको सिंगल यूज नहीं करते। आपने देखा होगा कि एक की होती है ALT के नाम से, ठीक है, ALT, तो आप इसको हमेशा इस की के साथ जो है आप जो है इसको यूज करेंगे, अकेला ये यूज नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? ALT के साथ F4 प्रेस करेंगे, जैसे कोई कंट्रोल के साथ हम कीज प्रेस करते थे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप फर्स्ट काम क्या होगा, आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स ओपन होंगी, ठीक है, वो बंद हो जाएंगी। पहला काम इससे कि दो काम इससे होंगे एट अ टाइम। आपने जैसे ही ALT F4 प्रेस किया, आपने जितनी भी फाइल्स खोली, जितना भी आप काम कर रहे थे, एक एक करके सारी वो फाइल्स बंद हो जाएंगी। फिर वो बंद होने के बाद जब आप दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास वो पूरा एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें शट डाउन, रीस्टार्ट, आपने कुछ भी अपने सिस्टम को करना है तो आप इजीली करके उसको सिस्टम को अपने रीस्टार्ट या शट डाउन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है जी F5। F5 का क्या काम है? रिफ्रेश। ठीक है, इसके भी दो काम है, और स्लाइड शो। ठीक है, जैसे कि तो सबको मेरे ख्याल से पता ही होगा कि जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो आपको अपनी जो डेस्कटॉप होती है उसको रिफ्रेश करना होता है। ठीक है, जैसे आप माउस लेते हैं, ठीक है, माउस होता है आपके पास, आप माउस की जो है ना, आप इस वाली को जो प्रेस करके आप खोलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, काफी सारी जगह होता है रिफ्रेश। ठीक है, आप उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब बार बार ये प्रोसेस करना है कि माउस का ये वाला की प्रेस करना, ठीक है, और फिर रिफ्रेश करना, फिर की प्रेस करना, फिर रिफ्रेश करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप क्या करेंगे? F5 प्रेस करते जाएंगे, तो आपने जितने टाइम F5 प्रेस करेंगे उतने टाइम आपकी जो है डेस्कटॉप रिफ्रेश होती जाएगी। ठीक है, और ये जरूरी होता है, सिस्टम को ऑन करने के बाद एटलीस्ट 3 दफा आपको
डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना पड़ता है, उसके बाद आप अपना नेक्स्ट जो है काम शुरू करते हैं। तो एक काम इसका हो गया रिफ्रेश, और दूसरा काम क्या हो गया स्लाइड शो। आपने फॉर एग्जांपल अपने पावर पॉइंट पे कोई भी प्रेजेंटेशन बनाई है, अब आप चाहते हैं कि वो प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड शो में जो है शो होना शुरू हो जाए, तो आप इजीली क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड शो में शुरू होना, उसमें शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है F6। F6 का क्या काम है, हाईलाइट और एड्रेस बार। ठीक है, अभी हाईलाइट और एड्रेस बार क्या है कि अगर इंटरनेट पर हमारा जो भी एड्रेस बार होता है, ठीक है, ऊपर आपने देखा होगा एक एड्रेस बार हमारा ऊपर जो है शो हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको अगर हमने हाईलाइट करना है तो हम इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, F6 को प्रेस करेंगे। F6 को आप कुछ भी नई चीज सर्च करने के लिए भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, प्रेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास जी आ जाते हैं F7। F7 का क्या होता है, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, जैसे कि आप अपने जो है उस पे काम कर रहे होते हैं ना, MS ऑफिस पे, कहीं पे भी MS ऑफिस में वर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप उसमें कुछ टाइप करते हैं और आपको लग रहा है कि कोई स्पेलिंग आपसे लग रहा है कि मिस्टेक हुई, या ग्रामर में आपसे कोई मिस्टेक हुई, तो आप F7 प्रेस करके उस स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक को आप जो है इजीली ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास 8 आ जाता है, F8 बूट मेन्यू। इसको आप प्रेस करेंगे तो आप जो है अपना बूट मेन्यू ओपन कर लेंगे, वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। फिर हमारे पास आ जाता है F9 रिमूव सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, तो ये क्या करता है F9 कि जितने भी आप आइटम्स होंगे आपने उनको रिमूव करना है, तो आप उन आइटम्स को सिलेक्ट करके जैसे ही F9 जो है प्रेस करेंगे तो वो आइटम्स जो है इजीली रिमूव हो जाएंगे। फिर हमारे पास आते हैं F10। ठीक है, F10 का क्या काम है, एक्टिव मेन्यू बार इन MS ऑफिस। अगर मेन्यू बार को आपने एक्टिव करना है तो आप क्या यूज करेंगे, F10 यूज करेंगे। और अगर माउस खराब हो गया है तो भी आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे ना, कहीं पे भी जाके जहाँ पे आपने मतलब फॉर एग्जांपल आपका माउस काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F10 करेंगे। शिफ्ट की आपने देखी होगी कीबोर्ड में। ठीक है, जब आप शिफ्ट प्लस FT प्रेस करेंगे, F10 सॉरी, तो क्या होगा, आपके जो है माउस के जो राइट क्लिक का काम होता है, इस राइट क्लिक का काम वो ये करने लग जाएगा। ठीक है, तो माउस नहीं भी होगा तो आपका काम हो रहा होगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं F11। F11 किस लिए होता है, फुल स्क्रीन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे कुछ भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी स्क्रीन फुल हो जाए, तो आप F11 प्रेस करेंगे तो स्क्रीन फुल हो जाएगी। और फिर आप चाहते हैं कि वो स्क्रीन दोबारा से छोटी हो जाए, तो आप फिर F11 प्रेस करेंगे तो वो स्क्रीन छोटी हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है F12। F12 का काम होता है सेव एज। सेव एज का क्या होता है कि आप जैसे ही F12 प्रेस करेंगे, आपने कोई काम किया और आप उसको सेव करना चाह रहे हैं अपने जो है सिस्टम में, तो आप कैसे करेंगे, आप F12 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक सेव एज का जो है डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप उसमें इजीली अपनी मर्जी की लोकेशन जहाँ पे भी आप उसको सेव करना चाह रहे हैं और जिस नाम से सेव करना चाह रहे हैं, आप इजीली उसमें उसको जो है अपनी मर्जी की लोकेशन और अपनी मर्जी के नाम से इसको सेव कर सकते हैं थ्रू दी F12 की। ठीक है, तो ये थे हमारे फंक्शनल की जो है जो हमारे काम थे। ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो शॉर्टकट कीज ही होती हैं। ठीक है, ये भी हमारी बहुत हेल्प करती हैं हमारे जो है टाइम बचाने के लिए। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, सब क्लियर हो गया होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। अल्लाह।